नमस्कार दोस्तों। खेल महाकुंभ 2021 के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में स्पोर्ट्स फैक्ट्री बॉक्सिंग टाइप करेंगे तो हमारा चैनल निकल जाएगा और इस खेल महाकुंभ 2021 से संबंधित तमाम जानकारियां हम आपको समय समय पर देते आ रहे हैं। आज जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं वो आपके द्वारा ही जो कमेंट बॉक्स में हमसे तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम अपना ये वीडियो आपको जारी कर रहे हैं। इसमें जैसा कि आप लोगों ने हमसे सवाल पूछा है कि एथलेटिक्स की तिथि बता दें या जूडो अंडर 17 कब होगा, एक खिलाड़ी कितने खेलों में खेलेगा, या एथलेटिक्स अंडर 17 की पूरी जानकारी हमें बता दें। अन्य जनपदों से भी हमें इस तरह के कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और लगभग आपका इंतज़ार का समय समाप्त हो चुका है। दिवाली एंजॉय करिए लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़िए। और आपको मैं पुनः एक बार ये सारी बातें इनके सार से समझा रहा हूँ कि जो अंडर 14 के जो टूर्नामेंट होंगे वो न्याय पंचायत से स्तर से प्रारंभ होंगे, जिसमें आपकी कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। और अंडर 17 और अंडर 21 जो है वो आपका विकास खंड स्तर से प्रारंभ होगा, जिसमें आपके अंडर 14 में खो खो, कबड्डी, फुटबॉल बालक वर्ग में होगा, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। अब इसमें जैसे बैडमिंटन और फुटबॉल जुड़े हैं तो ये आपके विकास खंड स्तर से अंडर 14 में प्रारंभ होंगे। बाकी खो खो, कबड्डी और एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, इनकी टीमें जो न्याय पंचायत से जीते खिलाड़ी होंगे वही विकास खंड स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। अब अंडर 17 में आ जाते हैं तो विकास खंड स्तर पर हमारे कबड्डी, खो खो, फुटबॉल बालक वर्ग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर की दौड़ें होंगी। लंबी कूद, ऊंची कूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक और 4x100 मीटर रिले दौड़ होगी। ये आपके विकास खंड में होगी। इसी तरह विकास खंड में अंडर 17 में भी यही प्रतियोगिताएं होनी हैं, जैसे कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स में 400 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर बालक बालिका, लंबी कूद, ऊंची कूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक और 4x100 रिले, ये प्रतियोगिताएं संपादित होनी है। यानी अंडर 21 में जो फुटबॉल की प्रतियोगिता होगी उसमें बालिका वर्ग भी होगी, क्योंकि अंडर 14 और अंडर 17 में फुटबॉल सिर्फ बालक वर्ग में होगा। अगर हम जनपद स्तर पर आ जाते हैं तो जो प्रतियोगिताएं हमारी विकास खंड स्तर पर हुई हैं वो जनपद में भी होंगी और उसमें वही प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर क्वालिफाई किया है, यानी जीत कर आए हैं वही आगे जनपद में प्रतिभाग करेंगे। लेकिन जनपद में उसके साथ साथ कुछ खेल और भी ऐड हुए हैं, जैसे अंडर 14 में जूडो बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में जूडो, बॉक्सिंग बालक वर्ग बालिका वर्ग, टेबल टेनिस बालक बालिका और ताइक्वांडो बालक बालिका वर्ग में। ये जनपद स्तर में से ही प्रारंभ होंगे ये खेल। इसी तरह अंडर 17 में भी आपके ये खेल ऐड हुए हैं, जूडो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस और अंडर 17 में बास्केटबॉल और हैंडबॉल, ये सभी बालक बालिका वर्ग में आयोजित होंगे। इसी तरह अंडर 21 में बास्केटबॉल भी होगा, जूडो बालक बालिका, बॉक्सिंग बालक बालिका, ताइक्वांडो बालक बालिका। यानी अंडर 17 और अंडर 21 में भी और अंडर 14 ये तीनों वर्ग में ये प्रतियोगिताएं बालक बालिका वर्ग में संपादित होंगी। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। और किसी तरह की और भी दिक्कत आपको आती है खेल से संबंधित तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी सारी शंकाओं का हम समाधान करें। और जहाँ तक एक खिलाड़ी के पार्टिसिपेशन की बात है तो एक खिलाड़ी अपने एक ही वर्ग में, चाहे वो 14 खेला है या 17 खेला है या 21 खेले, उसमें
2 टीम खेलों में और एथलेटिक्स के 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें ईमानदारी बरतें। खिलाड़ी चाहे वो जीते या हारे, उसको 2 ही टीम खेलों में प्रतिभाग करना है और एक ही वर्ग में करना है, और साथ ही एथलेटिक्स की 3 विधाओं में ही उसने प्रतिभाग करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सीधे यूट्यूब चैनल पे स्पोर्ट्स फैक्ट्री बॉक्सिंग को टाइप करके खोलें और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। समय समय पर हम तमाम खेलों के बारे में भी आपको टेक्निक्स या खिलाड़ियों से भी परिचय करवाते हैं। आप हमारा चैनल रेगुलर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी साथियों को शेयर भी करें, जिससे सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।